चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर 5 राइट जजमेंट। एक बहुत अच्छी शिक्षा के साथ एक बहुत अच्छा सा चैप्टर जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती के बारे में, कैसे उनकी फ्रेंडशिप में ब्रेकअप आया, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ उनके बीच में जब अलगू चौधरी ने डिसीजन दिया जुम्मन शेख के खिलाफ। आफ्टर दैट जो अलगू चौधरी ऑल्सो वेंट टू द पंचायत एंड नाउ द जुम्मन शेख बिकेम अ पंच ऑफ दैट पंचायत। जब वो पंचायत के मुखिया बन जाते हैं तब वो एक मुखिया की सीट पे बैठ के अपना बदला भूल के, अपना जो रेज है, अपना क्रोध भूल के, अपनी दुश्मनी को भूल के एक राइट जजमेंट कैसे देते हैं आगे हम वो पढ़ेंगे। लास्ट मैंने बच्चों आपको ये बताया था कि जुम्मन शेख ने फाइनली ये डिसाइड किया कि जो समझू साहू है उसको अलगू चौधरी को ऑक्स जो है, बैल जो है, उसके जो पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे। नाउ वी आर ऑन द लास्ट पैराग्राफ ऑन द पेज नंबर 32। अलगू गेव नो प्लेस टू देयर पर्सनल फीलिंग्स और रिवेंज। अलगू ने अपने डिसीजन में यानी अपने निर्णय लेने में कहीं भी उसके जो पर्सनल जो रिवेंज था, जो बदले वाली जो भावना थी, जो जुम्मन शेख जो था उन्होंने कहीं बदले की भावना ने दिखाई। अलगू गेव नो प्लेस इन देयर पर्सनल फीलिंग्स और रिवेंज। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। अलगू चौधरी जो था, अब जो जुम्मन शेख ने जो डिसीजन दिया था बच्चों, अलगू चौधरी उस डिसीजन पे रिएक्ट कर रहा था। कैसे रिएक्ट कर रहा था? उसने अपने रिवेंज को, अपने बदले को कहीं बीच में नहीं लेके आया, क्योंकि जुम्मन शेख वॉज ऑन द प्लेस ऑफ पंच। जुम्मन शेख जो था अब ना अलगू चौधरी का दुश्मन था ना मित्र था, अब वो पंच की यानी मुखिया की प्लेस पे बैठा हुआ था। तो अलगू चौधरी ने क्या किया? ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। अलगू चौधरी जो था वो खड़ा हुआ और उसने लाउडली तेज स्वर में बार बार ये कहने लगा, पंचायत इज अ विक्टोरियस। पंचायत जो है उसकी जय हो, विक्टोरियस होती है। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। प्रभु जो है, भगवान जो है, वो मुखिया के स्वर में, मुखिया की जीभा पे बैठते हैं, विराजमान होते हैं। विक्ट्री टू दी पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर की जय हो। विक्ट्री का मतलब होता है जय हो, विक्ट्री का मतलब होता है विजय होना, है ना बच्चों। विक्ट्री पंच परमेश्वर की विजय हो। एवरीवन एडमायर्ड जुम्मन्स जजमेंट। हर एक आदमी ने जुम्मन का जो जजमेंट था, जुम्मन का जो वर्डिक्ट था, जुम्मन का जो निर्णय था, उसकी रिस्पेक्ट की। एडमायर करना, रिस्पेक्ट करना। Soon after, जुम्मन came to अलगू। थोड़ी देर बाद जुम्मन शेख जो है वो अलगू चौधरी के पास आया। Embraced him and said, since the last पंचायत I had become your foe। यहाँ पे बच्चों वर्ड है embrace। embrace का मतलब होता है किसी को अपने आर्म्स में ले लेना। जैसे यहाँ पे बच्चों को पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दोनों गले लग रहे हैं, दोनों दुश्मन होने के बावजूद, है ना बच्चों। तो एम्ब्रेस करना, किसी को अपने गले लगा लेना। सो जुम्मन शेख केम एंड एम्ब्रेस अलगू चौधरी सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर फोए। और उसने एक्सेप्ट किया, उसने माना कि लास्ट जब पंचायत हुई थी तब से मैंने तुम्हें अपना फोए यानी दुश्मन बनाया था। टुडे आई फेल्ट दैट इट मीन टू बी अ पंच। आज मुझे महसूस हुआ, फील करना, महसूस करना। फेल्ट इसका पास्ट टेंस वर्ड है बच्चों, पास्ट टेंस का वर्ड है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जब पंच हो जाते हैं, जब मुखिया बन जाते हैं तो कैसा एहसास होता है। अ पंच हैज अ नो फ्रेंड और फोए। जो भी मुखिया होता है, जो पंच होता है, ना उसका कोई दुश्मन होता है ना कोई मित्र होता है। ही नोज ओनली जस्टिस। उसे सिर्फ एक ही वस्तु, एक ही चीज पता होती है जो है जस्टिस यानी न्याय पता होता है इसको। नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर द फ्रेंडशिप और एनिमिटी। कोई भी जो दुश्मन का, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो मित्र हो, कोई भी अपने, चाहे सामने जिसका डिसीजन लेना वो दुश्मन हो चाहे मित्र हो, लेकिन पंच जो होता है वो कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकता है। वो सही जो निर्णय होता है वही वो देता है। अलगू एम्ब्रेस हिज फ्रेंड एंड स्टार्टेड ब्लोइंग टीयर्स ऑफ फ्रेंडशिप। अलगू ने भी जुम्मन शेख को अपने गले लगाया, एम्ब्रेस किया एंड उसकी आंखों से टीयर्स यानी आंसू बहने लगे। ब्लोइंग यानी बहना, टीयर्स यानी आंसू जो थे वो बहने लगे। और कैसे आंसू थे बच्चों? ये मित्रता के आंसू थे, फ्रेंडशिप के आंसू थे। हिज टीयर्स वॉश्ड ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। उनके जो आंसू थे उसने उन दोनों के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चों मिसकॉन्सेप्शन यानी गलतफहमी। मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों सिनोनियम वर्ड है, ठीक है बच्चों, समानार्थी शब्द हैं। यानी इसका मतलब होता है गलतफहमी वो खत्म हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग अवे
जो मिसअंडरस्टैंडिंग की डर्ट, जो मिट्टी थी, धूल थी, वो हट गई उनके आंसुओं से बहने से। बिटवीन देम, उनके बीच की गलतफहमी भी दूर हो गई और दोनों वापस पहले की तरह एक अच्छे मित्र बन गए। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब आदमी किसी एक खास पोस्ट पे होता है, किसी एक खास पद पे होता है, तो उसके लिए सभी लोग समान होते हैं, है ना। कोई मित्र नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। यानी यहाँ पे इसीलिए जो चैप्टर का जो टाइटल है बच्चों, वो इस पूरी कहानी को जस्टिफाई करता है। राइट जजमेंट। राइट जजमेंट का मतलब होता है सही वर्डिक्ट, सही न्याय, जो कि अलगू चौधरी ने भी दिया और जुम्मन शेख ने भी दिया। तो आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी वेल। आपने एंजॉय भी किया होगा, मजा भी आया होगा। सो इन नेक्स्ट क्लिप वी विल हैव एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, lots of all. So thank you very much.